बहन के सपनों को भाई ने किया पूरा। रवि अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा था। रविवार का दिन था। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बात को सोचकर वह उसे फिर से ताजा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक कि इससे बड़ी क्या चाह हो सकती है, वो भी जब आप वही स्कूल में हो। तुम अभी भी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नैना की माँ ने कहा। ऐसा लगा जैसे उसकी मीठी यादों में किसी ने खलक डाल दिया हो। उमा: हाँ माँ, मैंने कक्षा से पहले ही खत्म कर लिया था, नैना ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच नैना का बड़ा भाई रवि उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमला ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी सितारवादक बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, नैना ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चलते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगी, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझसे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हूँ। चिंता ना करो, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए रवि की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को काफ़ी भूल नहीं सकता। कैसे स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन जीत हासिल की थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्जाम के रिजल्ट आए तो नैना के चेहरे पर मिली जुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे जब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन ब दिन नैना को लग रहा था जैसे उसके
सपने अब उससे दूर होते जा रहे हैं। जब एग्जाम में बेहतर ग्रेड आने की जानकारी रवि को मिली तो उसने नैना को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छा कोर्स करोगी। थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपने को अलविदा करने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। नैना ने निराश होकर कहा, हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छा कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बचाओ। रवि ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह नैना को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितारा पड़ा था। सितारा के पास एक नोट भी पड़ा था, जिसमें लिखा था, नेवल स्टॉप प्लीजिंग द ऑलमास। अपनी बहन को गिफ्ट में सितारा देने के लिए रवि काफी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए है। इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मेरे सितार सीखने वाले की भी व्यवस्था कर दी है। रवि ने कहा। यह देखकर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ जाहिर कर दिया। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कॉस्ट के फिर टिकट देकर इन चीज़ों का भुगतान कर सकते हो। यह सुनकर नैना के चेहरे पर तर्कसंकर कृतज्ञता और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसी रिलेटेड